सब्र करना चाहिए और ऐसा ही हमने किया। हम डिजर्व करते हैं। नहीं बुरहान, दुनिया में बहुत से लोगों के साथ ऐसा बहुत कुछ होता है जो डिजर्व नहीं करते। इसलिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और आप ही का एहसानमंद होना चाहिए। पता नहीं बुरहान, मुझे लगता है कि हमना को आप ही से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो ये डिजर्व नहीं करती। देखो, वो बड़े घर की लड़की है, ये सब चीजें उसके लिए मायने नहीं रखती। और उसे सोना नहीं पसंद, उसने बता दिया। हाँ, उसका अंदाज और अल्फाज का चुनाव थोड़ा बेहतर हो सकता था, लेकिन उसने जो किया कुछ गलत नहीं किया। लेकिन बुरहान, देखो, तुम्हें किसी के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कौन क्या करता है, क्या कहता है। तुम सिर्फ इस घर में अपने मकाम, अपने रुतबे को एंजॉय करो, दैट्स इट। गोश्त को डाल दिया। अरे हमना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ बहुत गर्मी है, तुम बाहर जाओ। तुम्हें जो चाहिए मैं लेकर आती हूँ। नहीं, मैं आप ही को देख रही थी। आप क्यों हैं यहाँ किचन में? क्यों का क्या मतलब है? खाना बना रही हूँ। हाँ, लेकिन क्यों? I mean, इतने ज़्यादा सर्वेंट्स मौजूद हैं इस घर में, तो फिर आप क्यों बना रही? किस घर के यही रूल्स हैं। तुम अभी नई नवेली दुल्हन हो, हल्के हल्के समझ जाओगी, अभी प्रेशर ना लो। बहुत ही स्ट्रेंज रूल्स नहीं है इस घर के। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये रूल्स हैं या फिर किसी को अजियत देने का तरीका। सर्वेंट्स किस काम के लिए हैं? सारे काम इस घर के सर्वेंट्स ही करते हैं, लेकिन आप ही कहती हैं कि एटलीस्ट खाना अपने शौहरों के लिए खुद बनाए हम लोग। वाह, हम उनकी बीवियां हैं, माएँ नहीं। आज की बीवियां ही कल की माएँ बनती हैं। हम जितने भी बड़े हो जाएं, जितने भी अच्छे अच्छे खाने खा लें, लेकिन माँ के हाथ के जायके की तो अलग ही बात होती है। मैं नहीं चाहती कि मेरे भाइयों की आने वाली नस्ल इस खूबसूरत ट्रेडिशन से महरूम रहे। मोहब्बत पड़ती है इससे। तुम अभी अभी आई हो ना यहाँ, अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, हो जाएगी आदत। अब तो मैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे इस घर के सारे रूल्स। हाँ, आई कैन बिलीव इतनी पुरानी घिसी पिटी सोच आज भी हमारी सोसाइटी में मौजूद है। मतलब अगर हम खाना बना कर खिलाएंगे तो मोहब्बतें कायम रहेंगी, वरना खत्म हो जाएंगी। कोई ये सब अजीब नहीं लगता है? नहीं, हम अपने घर में भी कुकिंग करते थे, और सिर्फ कुकिंग ही नहीं, घर के सारे काम भी करते थे। हाँ, लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं होता। और अब ये मेरा घर है। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम इस घर के काम नहीं करोगी? वेरी क्यूट। फिर से गोल्ड? एक्चुअली आई लाइक गोल्ड, लेकिन मैंने जब भी कोई ज्वेलरी खरीदी है, चाहे अपने लिए या फिर किसी के लिए भी, तो हमेशा डायमंड की ही खरीदी है। लेकिन खैर, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना, अच्छा लगे ना लगे क्या फर्क पड़ता है। आपके बारे में तो सब कुछ जानती हूँ मैं। कभी कभी आपका सोच के ना तरस भी आता है। एक ऐसी लड़की जिसकी शादी होने वाली हो, और फिर अचानक कुछ ऐसा हादसा हो जाए, यू नो। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
आपकी तो लव मैरिज थी ना? अगर वक्ती तौर पर रुक भी गई समझ आता है, लेकिन कभी हुई ही नहीं फिर बाद में। आपने सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी। Such an inspiration you are. Trust me. उस्मान, Yeah. क्या देख रही हो? बस यही कि जो हम सोचते हैं वो होके ही रहता है। यू नो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, आई डोंट बिलीव इट। तुम्हारी सारी प्रेडिक्शंस ठीक हुई, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल नहीं। इसका ये मतलब है कि यू जस्ट लकी। क्या मतलब? तुम लकी नहीं हो? तुमने ऐसा नहीं सोचा था? सोचा तो बहुत कुछ था, वो सब हुआ नहीं। तुम्हारे केस के अलावा कभी कभी ये सब एक ख्वाब लगता है। और अब क्या लग रहा है? ये हकीकत है। बेशक ख्वाब हो, मुझे मसला नहीं। मैं चाहता हूँ मैं इस ख्वाब से कभी उठूं ही ना। मेरी आंखें बंद रहें और उन बंद आंखों में तो। ओह माय गॉड, क्या बात है, आज बड़े रोमांटिक हो रहे हो। बस देख लो। अच्छा खैर चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ चलो अभी? आ जाओ। हाँ हाँ हाँ। टन-टन-टन। ये क्या? Your favorite Mercedes? For me? Yeah, for you. कैसी लगी आप लोगों को उस्मान की नई गाड़ी? बहुत अच्छी। It's a nice car. Congratulations. Thank you. Let's go for a drive.